Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important and easy chapter. So student, let's start it. Our chapter name is locomotion and movement. This chapter is very easy and also important. So student, in this chapter we know that what is locomotion and how to define locomotion. So let's start it. So locomotion, what is locomotion? Locomotion is the voluntary movement of an individual from one place to another place is known as locomotion. बच्चों, जो हमारा जो लोकोमोशन होता है ना, एक वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट होता है इंडिविजुअल्स का, ठीक है, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है, उसको हम लोकोमोशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल से कैसे समझते हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, किम्बलिंग, स्विमिंग. ओके बच्चों, मूवमेंट. अब देखते हैं मूवमेंट. मूवमेंट क्या होता है और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है. इट इज़ अ स्टेट ऑफ चेंजिंग समथिंग पोजीशन. बच्चों, जो मतलब कि ये मतलब बोलता है कि कोई मतलब चेंज होता है समथिंग, मतलब कि कोई चेंजिंग को, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कि सॉरी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब कुछ चेंज होना, ठीक है, अपनी पोजीशन से, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मूवमेंट बोलेंगे. फॉर एग्जांपल बच्चों, इसको हम एग्जांपल से कैसे समझते हैं, ठीक है. When we lift our arm above your head. बच्चों, जब हमारा जो हाथ है वो हमारे सर तक पहुंचाते हैं तो क्या आता है, कोई मतलब पोजीशन ही तो चेंज हो रहा है ना, तो ये क्या है, तो ये हमारा मूवमेंट है. When we go from one place to another place and play different tasks. बच्चों, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बहुत सारे गेम या फिर टास्क प्ले करते हैं, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा मूवमेंट है. ओके. टाइप्स ऑफ मूवमेंट. बच्चों, कितने टाइप्स की मूवमेंट होते हैं अब वो पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ ह्यूमन विच 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट. बच्चों, जो हमारे जो मूवमेंट जो कि अकॉर्डिंग टू सेल्स इन ह्यूमन बॉडी उनमें कितने टाइप्स के मतलब मूवमेंट होते हैं, ठीक है. पहला है एम्बॉयड मूवमेंट, दूसरा है हमारा सिलिसरी मूवमेंट, तीसरा है हमारा मस्कुलर मूवमेंट. ओके बच्चों, सो इसको हम सीरीज वाइज पढ़ते हैं. ओके. पहले हम पढ़ते हैं एम्बॉयड मूवमेंट. एम्बॉयड मूवमेंट क्या होता है, ठीक है बच्चों, उसके बारे में देखते हैं. मैक्रोफेज एंड लियोसाइड इन ब्लड एक्जिबिट एम्बॉयड मूवमेंट. बच्चों, जो हमारे मैक्रोफेज और लियोसाइड जो ब्लड में जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एम्बॉयड मूवमेंट कहते हैं. ओके. अब देखते हैं हम बी, सिलिसरी मूवमेंट. सिलिसरी मूवमेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ सिलिया इन ट्रेचिया टू रिमूव डस्ट पार्टिकल एंड पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फॉलोपियन ट्यूब इज द एग्जाम्पल ऑफ सिलिसरी मूवमेंट. बच्चों, जब हमारा जो एक मूवमेंट होता है सीलिया में, ठीक है, जो कि रिमूव करते हैं डस्ट पार्टिकल को, और जो कि ओवा जो पास होता है फॉलोपियन ट्यूब से, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिलिसरी मूवमेंट है. इसको हम एग्जांपल ऑफ सिलिसरी मूवमेंट भी कहते हैं. अब पढ़ते हैं हम मस्कुलर मूवमेंट. सो स्टूडेंट, व्हाट इज मस्कुलर मूवमेंट, वो देखते हैं हम अब, ठीक है. मस्कुलर मूवमेंट आर दोज मूवमेंट्स ऑफ लिम्स, जॉ एंड टंग. बच्चों, जो हमारे जो मस्कुलर मूवमेंट है ये हमारे किन में होता है, ये हमारे लिम्स, जॉ, टंग और ईटीसी में होता है. ओके बच्चों. अब पढ़ते हैं हम मसल्स. सो बच्चों, ये मसल्स जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो बच्चों, इसको हल्के में मत लेना, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है बच्चों. मसल्स आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ ऑफ मेसोडर्मिनल ओरिजिन. बच्चों, जो हमारे जो मसल्स होता है ना, एक टिश्यू से बना होता है जिसको हम मेसोडर्मिनल कहते हैं, ठीक है. दे आर प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी. मतलब कि जो हमारे मसल्स होते हैं ना, ये एक्साइटेबिलिटी होता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होता है, ठीक है, और एक्सटेंसन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है. ओके. तो ये सब क्या है, ये सब हमारे मसल्स में आता है. टाइप्स ऑफ मसल्स. बच्चों, कितने टाइप्स के मसल्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. बच्चों, जो हमारे जो मसल्स है ये 3 भागों में बांटा गया है. पहला है हमारा स्केलेटल मसल, दूसरा है विसेरियल मसल, तीसरा है कार्डिक मसल. सो इसको हम सीरीज वाइज पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों. पहले हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल. सो स्टूडेंट, व्हाट इज स्केलेटल मसल. So let's start it. Framework of bone and cartilage from the skeleton system. बच्चों, एक फ्रेमवर्क होता है बोन्स का और कार्टिलेज का, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्केलेटल बोलते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं. इन ह्यूमन बींग्स इट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स एंड सम कार्टिलेज. बच्चों, जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इनमें 206 हड्डियाँ होती है, मतलब बोन्स होती है, और कुछ कार्टिलेज होती है, ठीक है बच्चों. एक्सियल्स 80 बोन्स विच आर इंक्लूडेड स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्केलेटम एंड रिब्स कंस्टिट्यूट ऑफ एक्सियल सिस्टम. बच्चों, जो हमारा जो एक्सियल्स स्केलेटन होता है ना, ये हमारा 80 बोन्स होता है, जो कि इनमें क्या क्या आता है, इनमें हमारा स्कल आता है, वर्टिब्रल आता है, कॉलम्स आता है, सेट्रम आता है, रिब्स आता है. ओके.
हाँ, सेकेंड पॉइंट, द स्कल्स 22 बोन्स इज कंपोज कार्नियल 8 एंड फेशियल 14। बच्चों जो हमारे जो स्कल बोन होता है ना वो हमारे 22 से बना होता है, ठीक है। तो जो पहला होता है हमारा कार्नियल, कार्नियल में हमारे कितने बोन्स होते हैं, कार्नियल में हमारे 8 बोन्स होते हैं। और जो हमारा फेशियल बोन होता है उसमें कितने होते हैं, उनमें 14 होते हैं। ओके, वर्टिब्रल कॉलम विच कंसिस्ट ऑफ 26। बच्चों जो हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं ना उनमें कितने होते हैं, उनमें 26 बोन्स होते हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स विच आर कनेक्टेड dorsally to vertebral column and ventrally सेरेटम। बच्चों जो हमारे जो 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है, रिब्स का, जो कि कनेक्ट होते हैं डोर्सली में, ठीक है। अब देखते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन। बच्चों हमको देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन है क्या, ठीक है। इट इज़ इंक्लूड बोन्स ऑफ लिम्स एंड ग्रिंडल, ईच लिम्स कंसिस्ट 30 बोन्स। बच्चों जो हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ठीक है, ये हमारे बोन्स है लिम्स का और ग्रिंडल का, जो कि कितने होते हैं, 30 बोन्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम जॉइंट्स। जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कनेक्ट बिटवीन बोन्स एंड बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। बच्चों जॉइंट एक पॉइंट होता है जो कि कनेक्ट करता है, जो कि जोड़ के रखता है बोन्स और कार्टिलेज को, इसको हम जॉइंट कहते हैं, ठीक है बच्चों। और जॉइंट कितने टाइप के होते हैं, जॉइंट 3 टाइप के होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलिजियस जॉइंट एंड सेनोवियल जॉइंट। तो पहले पढ़ते हैं हम फिब्रो जॉइंट। दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। बच्चों जो हमारा जो फिब्रस जॉइंट होता है ये कोई हमारा मूवमेंट शो नहीं करता है, ठीक है बच्चों। कार्टिलेजियस बोन क्या होता है, बोन्स आर द हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन वर्टिब्रे। बच्चों ये वो बोन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कार्टिलेज बोन को, ठीक है, जो कि हेल्ड कर सके, ठीक है, एक साथ जुड़ सके, ठीक है। सेनोवियल जॉइंट क्या होता है, फ्लड फिल्ड सर्विनियल कैविटी प्रोवाइड द कंसिडरेबल मूवमेंट सच एज बॉल सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, प्राइवेट जॉइंट एंड गिल्डिंग जॉइंट। बच्चों जो हमारा जो सेनोवियल जॉइंट होता है ये हमारा फ्लूइड फिल्ड वो होता है, ठीक है बच्चों। सेनोवियल कैविटी टाइप का होता है जिसमें कि हमारा क्या क्या आता है, हमारा आता है बॉल सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, प्राइवेट जॉइंट एंड गिल्डिंग जॉइंट। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम विर्सियल मसल्स क्या है, ठीक है बच्चों। विर्सियल मसल्स फ्रॉम इनर वॉल ऑफ इंटरनल विसरल ऑर्गन नॉन स्टेटेड इनवॉल्यूमेंट्री मसल कंसिस्ट इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक एंड गैमेट्स। बच्चों जो हमारा जो विर्सियल मसल्स होता है ना ये हमारा क्या होता है, ये हमारा नॉन स्टेट इनवॉल्यूमेंट्री होता है, मसल्स होता है जो कि मूवमेंट करता है फूड को थ्रू हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में और गैमेट्स में। बच्चों अब देखते हैं हम कार्डिक मसल्स क्या होता है, ठीक है। और कार्डिक मसल कहाँ पाया जाता है, कार्डिक मसल्स ऑफ हार्ट हैविंग ब्रांचिंग पैटर्न अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड इन वॉल्यूमेंट्री एक्शन। बच्चों जो हमारा जो कार्डिक मसल्स है ना ये हमारा मसल्स है हार्ट का, ठीक है बच्चों, जो कि 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है लाइट, एक होता है डार्क बैंड। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, स्केलेटल मसल्स इज मेड ऑफ मसल्स बंडल्स हेल्ड टुगेदर बाय कोलोजीनियस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फैसिलिया। बच्चों जो हमारा जो स्केलेटल मसल्स होता है ये हमारे मसल्स बंडल से बना होता है जिसको हम कोलाजीनियस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है, जिसको हम बाद में क्या कहते हैं, फैसिलिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं माइक्रोफिब्रिल्स आर प्रेजेंट इन मसल बंडल हैविंग अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। बच्चों जो हमारे जो माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं ना ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मसल्स बंडल्स में होते हैं, जो कि हमारा क्या होता है लाइट और डार्क बंडल होता है, क्यों, प्रेजेंस ऑफ एक्टिन और माइकोसिन की वजह से। लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन इज कॉल्ड आई बैंड। बच्चों जो हमारा जो लाइट बैंड होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक्टिन। क्यों होता है, क्योंकि इनमें आई बैंड होता है, इसलिए इसको इसको हम लाइट बैंड भी कहते हैं। वाइल डार्क बैंड कंटेन माइकोसिन कॉल्ड ए बैंड। बच्चों जो हमारा जो डार्क बैंड होता है ये क्या कंटेन करता है, माइकोसिन, जिसको हम ए बैंड कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम in center of each eye band is elastic fiber called Z line। बच्चों जो सेंटर में जो लाइन होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इलास्टिक फाइबर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम Z लाइन बोलते हैं, ठीक है। इन मिडल ऑफ ए बैंड इज थिन फाइब्रस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम M लाइन बोलते हैं। Z लाइन्स इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सैक्रोमर्स। बच्चों जो हमारा जो Z लाइन होता है, ठीक है, उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है किसको, ठीक है,
जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सैक्रोमर कहते हैं. द पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड कॉल्ड एच जोन. Okay बच्चों, thank you for watching my video and do not forget to subscribe and share with your friends.